देखिए, मैच की शुरुआत से पहले दोनों टीम्स आपको 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। दोनों ही ओपनर बैट्समैन बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पर है मनोज घाटाल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है राहुल मात्रे। 5-5 ओवर के मैच है ये, इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा सेमीफाइनल BC4 फॉर्मेट का कल के दिन ही अनाउंसमेंट किया गया था कि 5 ओवर के मैचेस होंगे सेमीफाइनल के। पहला ओवर लेकर आने गेंदबाज मोहित घरत। देखिए प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना है टाइम के लिए। रिद्धि सिद्धि कालेर, बिलाल शेख वहां पर खुद मौजूद हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है। एमजे ट्रॉफी 2023 BC4 फॉर्मेट का दूसरा और आखिरी सेमीफाइनल। इसके बाद हम मेगा फाइनल देखेंगे दो, जब होगी खिताबी जंग। देखना ट्रॉफी जाएगी किसके संग, किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार, उसका है बस अब कुछ देर का इंतजार। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में हम देखेंगे चैलेंज स्पोर्ट बी मयूर विलास पाटिल फेम टीम, दूसरी तरफ अंजुमन स्पोर्ट शहबाज शेख फेम टीम। पहली गेंद मोहित घरत की राइट आर्म और द विकेट, काफी आगे रखा था, वहां पर ड्राइव कर दिया। मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद थे, वहां पर एक रन आता हुआ, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। इस बार लेट मोमेंट पर सिर्फ दिशा दिखाई थी, वहां पर बैट के फेस को खोला था बल्लेबाज ने, राहुल मात्रे ने, और एक रन लेकर इन्होंने भी अपना खाता खोला है। टोटल स्कोर है अब 2। पहली 2 गेंदों में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता तो खोल लिया है। देखना है खता किससे होती है। बहुत ज़बरदस्त स्कोरिंग कर रहे हैं अब तक एमजे ट्रॉफी 2023 में। पहली मर्तबा टेनिस क्रिकेट भिवंडी क्रिकेट में स्कोरिंग करते हुए नजर आए आकाश वर्मा। देखिए अच्छे हैं इनके कर्मा, यही कारण है एमजे ट्रॉफी में नजर आ रहे हैं। अगली गेंद इस बार बहुत ही गजब की गेंद थी, वहां पर विकेट कीपर बीट हुए, गेंद जा रही है पीछे की तरफ, बाई की शक्ल में आते हुए 4 रन। बल्लेबाज भी नहीं समझ पाए, विकेट कीपर भी नहीं पकड़ पाए और गेंद चली गई नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके की मदद से टोटल स्कोर है 6 रन, 6 रन। अवेश अंसारी भी हमसे जुड़े थे। पहला चौका आता हुआ इस वक्त बाई की शक्ल में आए। देखिए शक्ल चाहे जैसी भी हो, लेकिन रन आने बहुत जरूरी हैं। एक बार फिर से मोहित गरात राइट आर्म ओवर द विकेट मुड़ते हुए। अगली गेंद इस बार काफी आगे रखा था, बहुत ही खूबसूरत गेंद जमीनी सारी से खेल दिया है लॉन्ग की तरफ। वहां पर बिलाल शेख मौजूद हैं, थोड़ा सा फंबल किया था लेकिन एक ही रन मुकम्मल। एक की मदद से टोटल स्कोर है 7 रन। पहली टीम BC4 फॉर्मेट में चैलेंज स्पोर्ट पहुंच चुकी है मेगा फाइनल में। देखना अब दूसरी कौन सी बनती है, क्या बर्फानी बाबा टीमगर या फिर रिद्धि सिद्धि कालेर। अगली गेंद मोहित गरात की, राहुल के लिए इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद गई है शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, एक रन 23 कदमों के साथ दौड़ के पूरा किया। एक की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल है 8 रन। मोहित गरात मुड़ते हुए अभी स्ट्राइक पर है बल्लेबाज। इस वक्त खेल दिया फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ, बिलाल शेख वहां पर मौजूद हैं। एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे। वहां पर तालमेल की कमी, बल्लेबाज को जाना पड़ेगा पवेलियन की गली। आउट हुए बल्लेबाज, रन आउट। देखना है किससे अंपायर ने रन आउट घोषित किया। वहां पर दोनों ही अंपायर्स देखिए प्लीज अंपायर से आर्गुमेंट्स नहीं करना है। रिद्धि सिद्धि कालेर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कोऑपरेट करें। अंपायर का फैसला आखिरी रहेगा।
देखना है इस वक्त क्या फैसला आता है। इस वक्त मैच रुका हुआ है। आप देख रहे हैं एमजे ट्रॉफी 2023, बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट जहां पर दोनों ही फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जा रहा है, BC4 और सिटी इमर्जिंग। बिल्कुल अंपायर का जो फैसला था, सही फैसला था वहां पर ऑफिशियल अंपायर्स का। देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी अंपायरिंग। आउट हुए बल्लेबाज मनोज घाटाल आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए, और अब नए बैट्समैन है अशोक। मोहित गरत का देखना वहां पर पहला ओवर खत्म हुआ। रन आए अगर हम देखें तो सिर्फ 8 विकेट गिरा, 1 रनआउट के रूप में। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज इस वक्त अगर हम देखें तो दूसरा ओवर लेकर आने गेंदबाज धीरज धुमाले। देखिए वक्त का ख्याल रखना है प्लीज। रिद्धि सिद्धि कालेर पहला ओवर अगर हम देखें तो थोड़ा सा 1 मिनट एक्स्ट्रा आपका हो चुका है। प्लीज कोऑपरेट करना है। 5 ओवर आप लोगों को टाइम में कंप्लीट करने हैं। अगर 4 ओवर 20 मिनट में आपके नहीं होते तो 5वां ओवर जब शुरू होगा तो एक फील्डर एक्स्ट्रा आपको रखना होगा 38 सर्कल के अंदर। धीरज धुमाले राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी के लिए। और स्ट्राइक पर अगर हम देखें तो इस वक्त अशोक, ये देखिए वहां पर गेंद ही छूट गए उनके हाथ से, डेड बॉल घोषित किया वहां पर। धीरज पहली गेंद लेकर अशोक के लिए राइट आर्म और द विकेट, हवा में तान दिया है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है वहां पर बल्लेबाज अशोक ने। गेंद जाती हुई सीधा प्लेयर्स पवेलियन को सलामी देती हुई 6 रनों के लिए। बिलाल शेख थे वहां पर लेकिन गेंद को देखते रह गए किस तरह मैदान के बाहर जाएगी। सिक्सर की मदद से वहां पर अशोक ने अपना खाता खोला है। टोटल स्कोर है 14-14। देखिए अब वहां पर बाहुबली सूरज पाटिल कुछ बातचीत कर रहे हैं गेंदबाज से। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा था। बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गई। खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर। 1 रन आता हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 की मदद से टोटल स्कोर है 16 रन 16। इस बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका, चौके की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो 20 रन 20 रन। इस ओवर में ये दूसरी बाउंड्री अभी तक हमें देखने को मिली है। और अब जो चौका लगाया वो बल्लेबाज राहुल म्हात्रे ने। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अशोक के आने के बाद अब टोटल स्कोर हो चुका है 20 रन। अच्छी बल्लेबाजी नजर आ रही है अब बर्फानी बाबा टेम घर की। देखने कितने रन बना पाती है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस को जीता था रिद्धि सिद्धि कालेर ने और फील्डिंग का फैसला किया। बल्लेबाजी की दावत दी आज योम जुमाए और दावत को कबूल किया बर्फानी बाबा टेमगर ने।
इस बार बहुत ज्यादा सफल होकर ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे और गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की तरफ। बहुत ही खूबसूरत खेला हुआ स्ट्रोक और गेंद जाती है बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। चौके की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल है 24-24 और बर्फानी बाबा टीम का कैरी होगी इस वक्त राहुल मात्रे वंस मोर। चौकों की हैट्रिक पर हैं बल्लेबाज राहुल मात्रे। देखने क्या चौकों की हैट्रिक पूरी होती है या नहीं। सिक्सर की हैट्रिक लगी थी BC4 फॉर्मेट में, लगाया था भावेश पवार ने। उसके अलावा कोई भी सिक्सर का हैट्रिक हमें नहीं देखने को मिला। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में भी सिर्फ विकेट का हैट्रिक हुआ है। एक लिया था बसंत ने और दूसरे अर्जुन ने। अगली गेंद इस बार स्विच हिट करने गए थे लेकिन कामयाब नहीं हुए बल्लेबाज। कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। इस ओवर में धीरज धुमाले थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। बहुत अच्छा टोटल नजर आ रहा है। अब हम देखें तो बर्फानी बाबा टेमघर का 24 रन, दूसरे ओवर का खेल चल रहा है 24। अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। धीरज धुमाले एक बार मुड़ते हुए, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद। वहां पर सवाल पूछा था विकेट कीपर ने, गेंदबाज ने, अंपायर ने लेकिन मना किया। डॉट बॉल। 2 ओवर का खेल खत्म हुआ, कुल रन बने हैं 24-24 और विकेटें गिरी है एक। देखना है अब कौन लगाता है आगे के ओवर्स में ब्रेक। जो एक विकेट आया था वो भी रनआउट के रूप में। तो 2 ओवर में टोटल रन्स हैं अगर हम देखें तो 24-24। देखिए रिद्धि सिद्धि कालेर, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वक्त का ख्याल रखिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। अगर हम देखें तो आपने 30 सेकंड एक्स्ट्रा अभी तक लिए अपने 2 ओवर करने के लिए। नहीं, तीसरा ओवर वहाँ पर लेकर आने गेंदबाज जैन खान, कल जिन्होंने पॉइनियर स्पोर्ट के सामने मैच को पलट दिया था जब आए थे गेंदबाजी के लिए चौथे ओवर में। बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी उस ओवर में। फाइक अंसारी का उन्होंने विकेट हासिल किया था जो बहुत ही घातक बल्लेबाजी कर रहे थे। जैन खान को अब बुलाया गया है तीसरे ओवर के लिए। देखिए जल्द से जल्द गेंदबाजी की शुरुआत करनी है जैन खान। प्लीज़ बिलाल शेख, देखिए आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपको कोऑपरेट करना है। आप खुद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा है, आपको बेंचमार्क सेट करना होगा दूसरी टीमों के लिए। 2 ओवर में अगर हम रन देखें तो कुल बने हैं 24-24। पहले ओवर में आए थे 9 रन, एक रनआउट के रूप में विकेट। दूसरे ओवर में आए 15-15। आखिर की 2 गेंदें डॉट रही थी। 4 गेंदों में 15 रन बटोर लिए थे बल्लेबाजों ने, लेकिन अच्छी वापसी की वहाँ पर धीरज धुमाले ने। और अब आए हैं जैन खान, बहुत ही अच्छे गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाज, वेरिएशन भी काफ़ी अच्छा करते हैं बीच बीच में। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अशोक। जैन खान राइट आर्म ओवर द विकेट अशोक के लिए। पहली गेंद वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर काफी रूम था और बल्लेबाज नहीं मचा पाए धूम, गेंद गई घूम। बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। एक और विकेट गिरता हुआ अशोक के रूप में। बर्फानी बाबा टेमघर का बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा वहां पर बाहुबली सूरज पाटिल ने, मैन फ्रॉम खारबाव। दूसरा झटका लगा इस वक्त बर्फानी बाबा टेमघर को अशोक के रूप में और अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं बाला तरे। देखने बाला तरे दिन में क्या गेंदबाज को तारे दिखा पाएंगे। कल अच्छी बल्लेबाजी की थी बाला तरे ने, देखना है क्या वही पारी एक बार फिर से दोहराएंगे। जैन खान की अगली गेंद बाला तरीक के लिए, देखने अंपायर के फैसले का इंतजार। वहां पर कोई भी इशारा नहीं, डॉट बॉल। देखने गेंद वहां पर पैरों से टकरा कर गई थी।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जैन खान की। अभी तक शुरुआती 2 गेंदों में कोई भी रन नहीं खर्च किया है, एक सफलता भी हासिल की है, ब्रेक थ्रू दिलाया अपने टीम को वहां पर। दूसरा जैन खान बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कल के दिन में क्या आला दर्जे की गेंदबाजी की थी और आज सेमीफाइनल मैच में भी बहुत ही आला दर्जे की गेंदबाजी। अगली गेंद गति परिवर्तन ऑफ स्टंप के बाहर, काफी रूम था और बल्लेबाज ने मचा दी धूम, रन आते हुए 4, चौके की मदद से वहां पर
लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजी हो रही है, दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करे और अभी अभी एक सिक्सर भी लगा दिया वहाँ पर बालातरे ने। सीज़न का अपना दूसरा ही टूर्नामेंट खेल रही है बर्फानी बाबा टेमकर और सेमीफाइनल का ये मैच खेल रही है वो। मोहित घरत एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, फिर से बड़े हिट की तरफ गए, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है वहां पर गेंद के नीचे सचिन गायकवाड़ और विकेट यहां पर गिरता हुआ बालातरे का विकेट यहां पर गिर चुका है। तो तीसरा विकेट यहां पर गिरा है। बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे, मिस टाइम स्ट्रोक रहा था वहां पर। ये देखिए 70-70 के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज बालातरे। पूरी तरह से घूमकर खेलने की कोशिश की थी, अपने बल्ले को बहुत ज़्यादा घुमा बैठे थे वहां पर बल्लेबाज। वही कारण था कि स्ट्रोक को जो है फिनिश नहीं कर पाए और अपना विकेट गंवा दिया। लेकिन आउट होने से पहले अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, 2 बाउंड्री लगाई, 1 सिक्सर लगाया, कुल मिलाकर 16 रनों की बहुत ही अहम पारी खेली। छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम पारी रही यहाँ पर बाला की। लेकिन तीसरा विकेट भी गिरा, यही सच्चाई है इस मैच की। नए बल्लेबाज अब जाएंगे सुजीत पाटिल। ओवर नंबर 4 का ये खेल हम देख रहे हैं। 3 विकेटें गंवाने के बाद अब तक जो रन बनाए गए हैं वो 42 रन बन चुके हैं। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था बल्लेबाज ने, उसके बाद गेंदबाज ने अच्छी वापसी की विकेट लेकर। सुजीत पाटिल मैन फ्रॉम सुरई इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी जिसे हम कहेंगे सुजीत पाटिल। सुरई के लिए भी बहुत ही बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी बल्लेबाजी की और ज़्यादातर उन्होंने जो सिटी क्रिकेट में क्रिकेट खेला वो बालाजी स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादातर खेला, उसके बाद नाना स्पोर्ट्स, और अब हम देख रहे हैं कि बर्फानी बाबा टेमघर के लिए खेलते हुए। भाई स्कोर कितना हो गया आकाश? 42 सही चल। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई विकेट लेने के बाद वहां पर मोहित घरत सामना करेंगे नए बल्लेबाज सुजीत पाटिल। अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं मोहित। पहले ओवर में पावर प्ले में गेंदबाजी की थी जहां पर अच्छी उनकी गेंदबाजी रही थी, सिर्फ 9 ही रन आए थे। लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद कॉ कॉर्नर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया और बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर धीरज धुमाले द्वारा। पहली गेंद को फेस कर रहे थे वहां पर बैट्समैन सुजीत पाटिल और फुल टॉस गेंद उनको मिल गई जहां पर अपना विकेट गंवा दिया। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज सुजीत। फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर धीरज धुमाले द्वारा। देखिए जो गेंदबाज मोहित है उनकी मंशा यही थी कि नए बल्लेबाज है यॉर्कर गेंद ब्लॉक होल में गेंद करने की कोशिश की, लेकिन फुल टॉस गेंद पड़ गई जिसपे विकेट भी मिल गया उनको। तो लगातार 2 गेंदों पर अब 2 विकेटें हासिल की, पहले बालातरे और अब सुजीत पाटिल। अब ये भी आउट होकर वापस जाते हुए अब हैट्रिक पर आ चुके हैं गेंदबाज मोहित। अगर हम इस सीजन की बात करें तो इस सीजन अब तक 21 हैट्रिक हुई है, 21 हैट्रिक अब तक इस सीजन हो चुकी है। और अगर हम 50 की बात करें तो 22 अर्धशतक इस सीजन लग चुकी है। नए बैट्समैन अब आते हुए कल्पेश ने कल गेंदबाजी अच्छी की थी, लेकिन अब देखना है कि बल्लेबाजी का वक्त आया है, किस तरह से उनकी बल्लेबाजी रहेगी। 42 रन पर ये चौथा विकेट अभी अभी गिरा है। विकेट की हैट्रिक पर आ चुके हैं गेंदबाज मोहित घरत। थोड़ा शांत क्रिकेट इस वक्त देखने को मिलता हुआ। इस बार अच्छी गेंद वहां पर विकेट टू विकेट गेंदबाजी इस बार देखने को मिली है। मिडल में गेंद को रखा था जहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया था, जहां पर मेघनाथ केने वहां पर मौजूद थे। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। तो अब जाकर स्कोर आगे खिसकता हुआ इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 4 44 पर जा पहुंचा है। फिर से वहां पर देखना, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है ये डॉट गेंद।
ओवर की जब शुरुआत की थी मोहित ने तो उसके ऊपर सिक्सर लगा, उसके बाद 2 बेहतरीन गेंदों पर विकेट निकाला, उसके बाद डबल और फिर ये डॉट। ओवर नंबर 4 का ये खेल चलता हुआ, एक गेंद और बची हुई है इस ओवर में। और इस बार देखना है वहां पर कल्पेश ने इस गेंद को खेल दिया, ये गेंद चली गई है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त बैट्समैन कल्पेश के बल्ले से आया है। तो सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 50 रनों पर। जब ओवर की शुरुआत की उस पर भी सिक्सर और ओवर की लास्ट गेंद के ऊपर भी सिक्सर। 4 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 50। अपने 2 ओवर में कुल मिलाकर 19 रन खर्च किए और तो लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए वहां पर जीत पाटिल को बुलाया गया है। देखिए अगर हम स्कोर देखें जो अब तक बनाया गया है यहाँ पर बर्फानी बाबा टेमघर की तरफ से, तो ये अच्छा टोटल बन चुका है, 51 रन बन चुके हैं। अभी भी यहाँ से 5 गेंदें बची हुई है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें बल्लेबाजी की, तो रिद्धि सिद्धि कालेर के पास भी जो बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत बल्लेबाजी है। खास करके कल जो बिलाल ने बल्लेबाजी की 42 रनों की बहुत ही अहम पारी खेली है। नंदन पाटिल उनके पास है, सचिन है, सुनील है, मेघनाथ है, संदेश है और साथ ही साथ बाहुबली बल्लेबाज सूरज। सूरज के नाम इस सीज़न रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाए, साथ ही साथ इस सीज़न की सबसे तेज अर्धशतक लगाए उन्होंने। घूमकर खेलने की कोशिश की इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को। सिंगल रन एक बार फिर से, पहली 2 गेंदें वहां पर डेथ ओवर की, दोनों गेंदों के ऊपर सिंगल। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया है। एक और अच्छी गेंद वहां पर मजबूर किया था इस बार बल्लेबाज को ड्राई लगाने के लिए, और इसी बीच वहां पर फिर से दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इस बार देखने को मिली है। कल्पेश और उनका साथ देते हुए राहुल काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओपनिंग करने के लिए आए थे वो, और अब तक जो बल्लेबाजी उन्होंने की है, अपनी इनिंग में 2 बाउंड्री भी लगाई है, कुछ सिंगल रन और कुछ डॉट गेंदें भी खेली है। 22 का रन बॉलर में ऐड नहीं होता ना। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया वहां पर, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग एक बार फिर से देखने को नहीं मिली, और मेघनाथ वहां पर मौजूद है। थोड़ा सा फंबल हुआ उनसे और उसी बीच 2 रन पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। अब दोनों ही बल्लेबाजों की यही मंशा है कि बड़े हिट नहीं लग रहे तो सिंगल को डबल में वो कन्वर्ट कर रहे हैं। स्कोर अब जा पहुंचा है इन 2 रनों की मदद से 56 पर। पहली 4 गेंदें वहां पर जीत पाटिल की अच्छी रही, जहां पर बल्लेबाज को हर गेंद के ऊपर मजबूर किया था ड्राइव लगाने के लिए। 4 गेंदों में अब तक जो रन खर्च किए हैं 6। चारों तरफ एकदम सा सन्नाटा छाया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया है बल्लेबाज राहुल मात्रे ने। एक बार फिर से दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर, और इस बार देखना है आउट। विकेट वहां पर गिरता हुआ और राहुल मात्रे की पारी का अंत। एक बार फिर से सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। गेंद इस बार भी अच्छी रही थी वहां पर जीत की,
लगातार हम देख रहे हैं कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार भी विकेट के अंदर गेंद को रखा था और अच्छी तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया था वहाँ बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार दूसरा रन कंप्लीट नहीं कर पाए राहुल और ये विकेट गिर गया है। देखिए आज जो है फ्राइडे है, जुमा का दिन है, इसीलिए हम देख रहे हैं जो आजू बाजू के जो लूम लाइन है, जो कारखाने जो है भिवंडी शहर में बहुत ज़्यादा, वो आज इस वक्त बंद है, इसलिए बहुत ज़्यादा सन्नाटा हमें नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है। स्ट्राइक आउट किया ना। नए बैट्समैन अब आए हैं मुकेश पाटिल, मैन फ्रॉम अंजूर। और ये देखिए आते ही साथ वहां पर मुकेश के बल्ले से एक बड़ा धमाका, गेंद को भेज दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर मुकेश पाटिल, मैन फ्रॉम अंजूर के बल्ले से बहुत ही बेहतरीन सिक्सर, लास्ट गेंद के ऊपर ये सिक्सर लगा है। और देखिए जब भी पहली इनिंग की लास्ट गेंद के ऊपर जब सिक्सर लगता है ना, तो फिर वो टर्निंग पॉइंट होता है। ये कई मैचेस में मैंने देखा हूं, लेकिन अब देखना है कि टर्निंग पॉइंट साबित होता है या नहीं। तो आइए, पहली इनिंग यहाँ ख़त्म हो चुकी है और पहले बल्लेबाजी करते हुए जो रन बनाए गए हैं बर्फानी बाबा टेमगर की तरफ से, वो है 63 और 64 का टारगेट रहेगा अब रिद्धि सिद्धि कालेर के सामने। आइए, हमारे बीच में इस वक्त हमारे स्पॉन्सर भी है और उनकी टीम भी खेल रही है। बर्फानी बाबा टेमगर टीम के ऑनर दिनेश चौधरी जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनसे एक बार फिर से निवेदन करूँगा कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। एमजे ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए हमें सहयोग भी किया है दिनेश चौधरी जी ने, और उनकी टीम भी इस वक्त खेल रही है। सेमीफाइनल का ये मैच चल रहा है, उनकी टीम सेमीफाइनल का ये मैच खेल रही है, जहाँ पर एक अच्छा टारगेट दिया है रिद्धि सिद्धि कालेर को, 64 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। आइए दिनेश चौधरी जी। आइए, अब हमारे बीच में दिनेश चौधरी जी मौजूद हैं, उनका सत्कार सम्मान इस वक्त किया जाएगा। हमारे स्पॉन्सर भी है दिनेश चौधरी जी और उनकी टीम भी खेल रही बर्फानी बाबा टेमगर, उनका सत्कार सम्मान इस वक्त किया जाएगा। हमारे बीच में अबू सामा शेख साहब है, उनके शुभ हाथों से ये सत्कार सम्मान इस वक्त होता हुआ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये शॉल पहनाते हुए उन्होंने काम ऑर्गेनाइजिंग टीम जिसमें बिलाल शेख है, यासर शेख है, साथ ही साथ सैफ शेख है और जमशेद खान, चारों ही हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम के सदस्य हैं, चारों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट को आपने कामयाब करने के लिए हमें सहयोग किया है। आइए एक बार फिर से एमजे ट्रॉफी की बहुत ही खूबसूरत दुनिया में लौट चलते हैं, जहाँ पर ये दूसरे सेमीफाइनल का मैच चल रहा है और पहले बल्लेबाजी की गई यहाँ पर बर्फानी बाबा टेमगर के बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और
63 रन बनाए। 64 का टारगेट है रिद्धि सिद्धि कालेर के सामने। और कमेंट्री में इस वक्त आने जा रहे हैं रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो इस वक्त 64 रनों का टारगेट है। अंजुमन स्पोर्ट के काफ़ी खिलाड़ी अभी भी नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें अली अंसारी जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, साथ ही साथ अमजद जलालुद्दीन शेख पिछले मैच के हीरो और बदले बदले से तेवर नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ लुकमान मौजूद है वहाँ पर और आमिर अंसारी भी हैं। बिल्कुल, और बालों को बहुत अच्छे तरीके से सेट करके आए आमिर अंसारी। इनके बाल आप कभी भी नीचे नहीं पाएंगे, हमेशा सेट रहते हैं बिल्कुल एक पैटर्न और स्टाइल में। किधर डालने फोटो? और आजकल तो लुकमान भी बहुत सच संवर कर आ रहे हैं, पूरी तरह से सेट वगैरह करके आ रहे हैं अपनी बीएड को। अब इन पर भी चाम चढ़ चुका है क्योंकि इनकी टीम मेगा फाइनल में बैक टू बैक खेल रही है। दोनों ही बैट्समैन इस वक्त बीच मैदान में पहुंचते हुए बिलाल शेख और उनका साथ दे रहे हैं बल्लेबाज किंग ऑफ रिंग नंदन पाटिल और किंग ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेट बिलाल शेख। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं, देखना वहां पर गेंदबाज मनोज। अब अगर हम देखें तो लेकर आ रहे हैं गेंदबाज मनोज, वीआईपी एंड से स्ट्राइक पर हैं बिलाल शेख। पहली गेंद वहां पर स्विच हिट खेला, सवाल पूछा था अंपायर से लेकिन अंपायर ने मना किया। एक रन के लिए पलट चुके हैं दोनों बल्लेबाज, लेग बाई की शक्ल में आते हुए एक रन। देखिए अब हम ग्राउंड कमेंट्री को म्यूट करने जा रहे हैं, सिर्फ लाइव कमेंट्री की जाएगी। मनोज पहली गेंद पर सिंगल आया था, लेग बाई की शक्ल में खाता खुलता हुआ इस वक्त अगर हम देखें तो रिद्धि सिद्धि कालेर का अगली गेंद से बीच बहुत ही ज़बरदस्त गेंद थी, उसे बैकफुट पर जाकर खेला। इस स्ट्रोक को मिड ऑफ पर थोड़ा सा फंबल किया था फील्डर ने, लेकिन अच्छी फील्डिंग, एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रनों पे पहुंचा है। 2 रन्स विदाउट एनी विकेट्स। ज़बरदस्त मुकाबला, मेगा फाइनल की जंग चल रही है इस वक्त। तक पहुंचने के लिए देखना है चैलेंज स्पोर्ट से कौन टकराएगा मेगा फाइनल में। मनोज की अगली गेंद बिलाल शेख के लिए, इस बार घूम कर खेला है टॉप एज, गेंद हवा में है, उसके नीचे फील्डर और बिलाल शेख की पारी का अंत। बहुत बड़ा झटका इस वक्त लगा है रिद्धि सिद्धि कालेर को। कल बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बल्लेबाजी की थी, आज आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए 42 रन बनाए थे 42, लेकिन आज निराश किया। पोनियर स्पोर्ट के सामने तो बहुत ही घातक मोड में थे। साउंड कमेंट्री म्यूट की जा रही क्योंकि अब अजान की संदाई गुजरी है।
एक बार फिर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पर इस वक्त संदेश केने, वहाँ पर बल्ला चला, प्लेन मिस, डॉट बॉल। बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त मनोज की, पूरी तरह से अभी तक बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। रन बनी है सिर्फ 2, विकेटें गिरी हैं 1। मौका नहीं दे रहे हैं मनोज बल्लेबाजों को चौका लगाने का, और अभी तक चौंका दिया अपनी गेंदबाजी से। जबकि नंदन पाटिल किंग ऑफ रिंग ओपनर आए थे, 1 रन बनाए हैं। अभी फिलहाल नॉन स्ट्राइकर रन पर हैं। बिलाल शेख किंग ऑफ बियॉन्ड द टेनिस क्रिकेट आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद देखना, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गेंद, राइजिंग डिलीवरी, प्लेन मिस, डॉट बॉल। देखना है वहाँ पर संदेश केने अंपायर से वाइट की मांग कर रहे थे, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद थी, विकेटों के ऊपर से गई थी। पहले ओवर में अभी तक रन आए सिर्फ 2। पावर प्ले में बहुत ही कसब की गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी हम कह सकते हैं जिसे। मनोज एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, फिर से मिस टाइम स्ट्रोक है, उसके नीचे बाला तरे आखिर समय में घूम गए थे और गेंद को लपक नहीं पाए। हाथों में तो आई थी लेकिन छूट गई। 2 रन आता हुआ, वो कहते हैं ना, हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा। 2 की मदद से टोटल स्कोर है 4। और देखना बदल सकते हैं रिद्धि सिद्धि कालेर के विचार। 1 ओवर के बाद रन बने हैं 4, विकेटें गिरी हैं 1। और आगे के ओवर्स में कौन लगाता है ब्रेक? तो इस वक्त 1 ओवर के बाद अगर हम टोटल स्कोर देखो तो 4 रन बने, 1 विकेट गिरा है। सोच विचार किया जा रहा है, देखिए प्लीज़ कोऑपरेट करना है। बर्फानी बाबा टेमघर दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज। अगर हम देखें तो पांडुरंग दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। राइट आर्म गेंदबाज पांडुरंग, देखने दूसरे ओवर में किस तरह गेंदबाजी करते हैं। मैंडेटरी पावर प्ले दूसरे ओवर का खेल। पहला ओवर बिल्कुल 5 मिनट में कंप्लीट किया वहाँ पर अगर हम देखें तो मनोज ने। राइट आर्म और द विकेट, पहली गेंद वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त गेंद, कोई भी मौका नहीं वहाँ पर, डॉट बॉल। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की गेंदबाज पांडुरंग ने। पांडुरंग बहुत अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की है। स्ट्राइक पर अगर हम देखें तो इस वक्त है नंदन पाटिल किंग ऑफ रिंग। अगली गेंद राइट आर्म और द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रूम दिया और बल्लेबाज ने वहाँ पर धूम मचाई। देखिए ये हमारा भिवंडी शहर है, यहाँ पर तो इंचेस के लिए लड़ाई चलती है जगह की। अगर हम बात करें, अगर आप रूम देंगे तो बल्लेबाज पूरा फ्लैट बना लेगा। चौके की मदद से स्कोर हुआ है हम देखें तो कुल 8 रन्स। अच्छी बाउंड्री वहाँ पर लगाई बल्लेबाज नंदन पाटिल ने, और पहली बाउंड्री आती हुई इस इनिंग की। लक्ष्य यहाँ पर काफ़ी बड़ा नज़र आता हुआ, क्योंकि पहले ओवर में रन आए हैं सिर्फ 4। तो अब यहाँ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी रिद्धि सिद्धि कालेर को। अब कालेर को दिलेर बल्लेबाजी करनी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट अब तक लेकर आए यासिर शेख, शैफ शेख, बिलाल शेख और जमशेद खान। 1 खान और 3 शेख कहते हुए एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट देख। एमजे ट्रॉफी 2023 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से में 2 फाइनलिस्ट टीमें मिल चुकी है, चैलेंज स्पोर्ट और अंजुमन स्पोर्ट। और BC4 में चैलेंज स्पोर्ट मेगा फाइनल में देखना है दूसरी टीम कौन सी होती है, बर्फानी बाबा टेमघर या फिर रिद्धि सिद्धि कालेर। पांडुरंग एक बार फिर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पर है नंदन पाटिल।
अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद टिप्पा खाती हुई 1 रन बना है। दूसरे के लिए पलटे वहाँ पर मिसफील्ड हुआ है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, अब जाकर थ्रो किया और इसी बीच 3 रन पूरे किए। चौथे के लिए भी पलट चुके हैं और देखना है वहाँ पर रन आउट हो गए बल्लेबाज संदेश केनी। चौथे रन पर रन आउट हुए, 3 रन और 1 विकेट आया इस गेंद पर। बल्लेबाज आए हैं इस वक्त सूरज पाटिल बाहुबली, काफी मजबूत दमखम वाले बल्लेबाज हैं। देखना है बाहुबली क्या मचा पाएंगे खलबली। अगली गेंद वहां पर पैरों पर रखा था, बल्लेबाज ने तान दिया और भेज दिया है बाउंड्री की सैरों पे। गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक लगाते हुए बल्लेबाज नंदन पाटिल। टोटल स्कोर है 17-17। सर की मदद से टोटल स्कोर हम देखिए तो कुल है 17-17। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रोक लगाया था वहाँ पर बल्लेबाज नंदन पाटिल ने। देखिए चीज़ ने नाम दिया गया किंग ऑफ रिंग, बहुत ही बिल्कुल रंग। एक बार फिर से मुड़ते हुए वहाँ पर स्विच हिट खेलने गए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। मिसअंडरस्टैंडिंग और एक और विकेट गिरता हुआ रन आउट के रूप में आउट हो गए किंग ऑफ रिंग नंदन पाटिल। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ, दो पाटिलों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई थी, तालमेल की कमी, बल्लेबाज को विकेट पड़ी गंवानी। तीसरा विकेट गिरता हुआ। टोटल स्कोर अब हम देखें तो रन है इस वक्त 17-17 और ये 17 का खतरा लग चुका है इस वक्त रिद्धि सिद्धि कालेर को। नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त मेघनाथ केने, संदेश केने के भाई। अब दो भाइयों की जोड़ी तो नहीं है इस वक्त मैदान में, क्योंकि संदेश केने रन आउट होकर वापस लौट चुके थे और अब मेघनाथ केने आए हैं नंदन पाटिल के रन आउट होने के बाद। 3 विकेट गिरा, जिसमें से 2 रन आउट के रूप में आए बिलाल शेख जो कैच आउट हुए थे। अब सूरज पाटिल और मेघनाथ केनू को यहाँ से अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाना होगा, वरना फिर मैच में काफ़ी पिछड़ जाएगी। पांडुरंग अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक दूसरे ओवर में मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को ज़्यादा बड़े हिट लगाने का। सिर्फ एक सिक्सर आया और एक चौका और एक 3 रन आए थे मिसफील्ड के कारण। अब स्ट्राइक पर हैं सूरज पाटिल। पांडुरंग राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर की शुरुआत से और अभी तक कंटिन्यू दूसरा ओवर मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ। सिर्फ 3 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर हैं। इसी बीच अगली गेंद वहां पर सूरज पाटिल बनते हुए कातिल बाहुबली ने बहुत ही लंबा टावरिंग सिक्सर लगाया है। षटकार 6 रन की मदद से
टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल है 23 से 23। बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ से अब रिद्धि सिद्धि कालेर के बल्लेबाजों को बिल्कुल फ्री। 23 रन 2 ओवर के बाद देखना अब 3 ओवर में जो जीत के लिए रन चाहिए वो हैं 41-41। तो जो आस्किंग रन रेट है वो 13.40 का हो चुका है। 13.40 13.67 है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी हमारे ऑफिशियल स्कोरर आकाश वर्मा से। तो अब देखना है कितने रन बनाते हैं अगले ओवर में। तो आइए अब यहाँ से आगे का आंखों देखा हाल बताएंगे आपको मेरे साथी कमेंटेटर। देखिए जो पूरे भिवंडी शहर तालुका में बाकमाल कमेंट्री करते हैं, प्लास्टिक अंडा नाम में भी उनके जलवे हैं। ये सब कुछ अब आगे क्या होगा बताएंगे मज़हर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी आपका इज़्ज़त अफजाई के लिए। तो 2 ओवर का खेल ख़त्म हो चुका है, रन बनाए गए हैं यहाँ पर 23। 3 विकेटें गंवाने के बाद जो टारगेट है रिद्धि सिद्धि कालेर के सामने वो 64 का टारगेट है। अब यहाँ से बचे हुए 3 ओवर में जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए वो रन है 41 रन चाहिए यहाँ से। अगर हम दोनों ही टीमों के कंपैरिजन देखें तो यहाँ पर जो बर्फानी बाबा टेमकर है उनके 2 ओवर में जो रन थे वो 20 रन थे और विकेट नहीं गिरा था, लेकिन यहाँ पर रनों के मामले में 3 रन आगे लेकिन 3 विकेटें भी गिरी है। आउट होने वाले बल्लेबाज पहले बिलाल शेख आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए, उसके बाद संदेश केने जो रनआउट हो गए, उसके बाद नंदन पाटिल वो भी रनआउट हो गए। 2 बल्लेबाज रनआउट हुए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर सूरज पाटिल मौजूद है। सूरज पाटिल जो हम देखते हैं कि जब भी वो इस सीज़न बल्लेबाजी के लिए आ रहे ज़्यादातर पहली गेंदों के ऊपर उन्होंने सिक्सर लगाकर अपना खाता खोला है। कल भी इसी तरह से उन्होंने अपना खाता खोला और आज भी हम देख रहे हैं कि सिक्सर लगाकर ही अपना खाता खोला है उन्होंने। गेंदबाजी में अब तीसरे ओवर में बुलाया गया गेंदबाज विराज को। विराज की पहली गेंद वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, अच्छी लंबाई की ये गेंद थी और ऑफ स्टंप पर आकर गेंद को मारने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज मेघनाथ केने ने। क्रॉस द लाइन इस बार खेल दिया इस गेंद को, वहाँ पर देखना अच्छी फील्डिंग होती हुई इस बार और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। रन अभी भी यहाँ से ज़्यादा चाहिए इस मैच को जीतने के, 40 रन चाहिए, 16 गेंदें और 40 रन। लेकिन जब तक सूरज पाटिल वहाँ पर मौजूद रहेंगे हम ये नहीं बता सकते कि ओट किस करवट बैठने जा रहा है, क्योंकि हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और पहले इनिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि सूरज पाटिल के नाम इस सीज़न सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है और जो उन्होंने तेज़ अर्धशतक लगाया था उसमें 6 गेंदों पर 6 सिक्सर भी लगाए थे उसी इनिंग में। एमएससी नायगांव के सामने और अकील अंसारी के सामने उन्होंने 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाए थे जेबी चषक भादौड़ में। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद, वहाँ पर कमाल की गेंद रही थी, मिडल में गेंद को रखा था, गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया और ये देखिए किस तरह से विकेट के ऊपर से ये गेंद निकल गई है। बैकम डिलीवरी थी, इस बार उंगलियों को फेर कर इस बार गेंदबाजी की गई, बल्लेबाज को फंसाया वहाँ पर गेंदबाज विराज ने। पहली 3 गेंदें वहाँ पर विराज की बहुत ही बेहतरीन, जिसपे सिर्फ सिंगल ही रन आया है अब तक। लेकिन इस बार सूरज ने लगा दिया इस गेंद को बाउंड्री के किनारे, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ पर फिर से आता हुआ सूरज पाटिल के बल्ले से वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से ये गेंद चले गई 6 रनों के लिए। पहली 3 गेंदें वहाँ पर विराज की अच्छी रही थी, लेकिन इस बार बल्लेबाज के रडार में गेंद आ गई और इस गेंद को भेज दिया वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर जा पहुँचा है 30 पर। अब यहाँ से जो रन चाहिए 34 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। BC4 फॉर्मेट का ये दूसरा सेमीफाइनल हम देख रहे हैं, रिद्धि सिद्धि कालेर और बर्फानी बाबा टेमगर के बीच में ये दूसरा सेमीफाइनल का मैच चल रहा है, जबकि चैलेंज स्पोर्ट्स फाइनल में पहुंच चुकी है। और अगर हम सिटी इमर्जिंग की बात करें तो उसमें भी चैलेंज भी फाइनल में पहुंच चुकी है और 2-2 हाथ लेंगी अंजुमन स्पोर्ट्स से। अब देखना है कि
BC4 फॉर्मेट से ये दोनों टीमों में से कौन सी टीम चैलेंज से दो हाथ लेंगी मेगा फाइनल में, रिद्धि सिद्धि कालेर या फिर बर्फानी बाबा टेमगर। सूरज पाटिल पिछली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया था उन्होंने, और इस बार देखना है वहाँ पर, इस बार तो ये बहुत ही खराब गेंद, बीमार गेंद इस बार, लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पाए वहाँ बल्लेबाज। अपने आप से कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज़ अब नज़र आ रहे बल्लेबाज सूरज पाटिल, क्योंकि बीमार ये गेंद रिव्यू लिया गया है यहाँ पर बीमार गेंद के लिए। नो बॉल है, नो बॉल। बीमार गेंद थी वहाँ पर, नो बॉल थी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए वहाँ बल्लेबाज सूरज। हालांकि एक रन ज़रूर आया है स्कोर में। अब फ्री हिट गेंद, और वैसे भी जो बल्लेबाज सूरज पाटिल है, आपको तो पता ही है कि वो फ्री हिट ही बल्लेबाजी करते हैं हर गेंद के ऊपर। अब उनके सामने ये फ्री हिट गेंद, अब देखना है कि किस तरह से इस अगली गेंद को वो खेलेंगे। हालांकि अब तक 2 सिक्सर लगा चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंद वहाँ पर, कमाल की गेंद इस बार रही थी, गति परिवर्तन इस बार कराया था, और फ्री हिट गेंद जिस तरह से रहने चाहिए उसी तरह से यहाँ पर ये गेंद की थी गेंदबाज विराज ने। तेज कदमों से 2 रन पूरे किए गए। इन 2 रनों की मदद से अब 33 रन, अब यहाँ से 31 रन और चाहिए। नो बॉल का काउंट होता है बैट्समैन के अंदर। 5 बॉल खेले तो बॉल काउंट लेते हैं ना, बॉल खेला है ना, बॉलर बिठा देगा ना। ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश वहां पर की और आउट। विकेट वहां पर गिरा है, बड़ा विकेट यहां पर गिरता हुआ सूरज पाटिल इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर, गेंदबाज विराट ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश की थी, अंधाधुन बल्ला घुमाया था वहां पर बल्लेबाज ने। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर सूरज पाटिल। ये चौथा विकेट गिरा है अब रिद्धि सिद्धि कालेर का। नए बैट्समैन अब जाते हुए सचिन गायकवाड़। सचिन गायकवाड़ इस ग्राउंड पर उनके बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड्स है। हवा और दवा वाले बल्लेबाज, इनके सामने ना हवा काम करती है ना दवा काम करती है, लेकिन अब एक ऐसी दवाई देनी होगी जहाँ पर उनकी टीम फाइनल में जाए, एक ऐसी दवाई वहाँ पर देनी होगी। इकतीस रन अभी भी यहाँ से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी में एक बार फिर से अब मनोज को ही बुलाया गया है। पहले ओवर में भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही थी मनोज की, जहां पर पावर प्ले में सिर्फ 3 रन खर्च किए थे और एक विकेट हासिल किया था, बिलाल शेख का विकेट उन्होंने हासिल किया था। लेकिन अब यहां से जो रन चाहिए 12 गेंदे और जीतने के लिए रन है 31, 12-31 का यहां से इक्वेशन आ चुका है। 15.5 का रन रेट हम ये कहेंगे। और गेंदबाजी में मनोज आते हुए मनोज गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे पहली गेंद का वहां पर बैट्समैन मेघनाथ केने। पहली गेंद वहां पर देखना, पुल कर दिया इस गेंद को, गैप में गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। काफी तेज स्ट्रोक लगाया वहां पर मेघनाथ केने ने इस गेंद के ऊपर। हालांकि 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, पाटिल और अशोक वहां पर मौजूद थे, लेकिन 2 खिलाड़ियों की दरार में से गेंद फरार 4 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से वहां पर खींच कर मारा था इस गेंद को।
तो अच्छा स्ट्रोक वहां पर मेघनाथ के बल्ले से आता हुआ चौकी की मदद से स्कोर अब 37 पर जा पहुंचा है। पहली गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगा वहां पर, चौथे ओवर की पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया था। कॉर्नर की दिशा में ये गेंद चली गई थी 4 रनों के लिए। 11 गेंदें और 27 रन अब यहाँ से चाहिए। इस बार बहुत ही बेहतरीन लाइन के ऊपर ये गेंद थी, बड़ा हिट लगाना चाहते थे बहुत ज़्यादा। एक बार फिर से हमने देखा कि तेज बल्ला घुमा बैठे थे वहाँ पर बल्लेबाज। बाउंड्री लगने के बाद इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है मनोज द्वारा। डॉट गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 37 पर। लेकिन फिर से इस बार तो काफी दूर जाकर गिरेंगी ये गेंद, आउट ऑफ द पार्क। 6 रन मेघनाथ के बल्ले से, एक और बेहतरीन सिक्सर। एक हमारी एक तुम्हारी चलती हुई, पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, उसके बाद डॉट और फिर ये सिक्सर। ये देखिए क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां पर मेघनाथ केने ने। जहां पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई थी उसी दिशा में ये अब सिक्सर लगा दिया उन्होंने। 9 गेंदे और जीतने के लिए रन अब यहाँ से है 21 रन। 9 गेंदे और 21 रन अब यहाँ से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पहली 3 गेंदे जिसमें रन खर्च की है 10 मेघनाथ के ने, इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। और वैसे भी देखिए मेघनाथ का जो ताल्लुक है वो गोरसई से है, और आपको तो पता ही कि जो गोरसई के खिलाड़ी रहते हैं वो कुछ अलग ही रहते हैं। कभी भी किसी भी स्थिति में आकर वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर से बड़े हिट की तरफ गए लेकिन इस बार आउट, विकेट वहां पर गिरा और मेघनाथ के ने भी अब आउट होकर वापस लौटते हुए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक हमारी एक तुम्हारी। पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर, लेकिन इस बार विकेट हासिल किया वहां गेंदबाज मनोज ने। ये 5वां विकेट गिरा अब रिद्धि सिद्धि कालेर का। बहुत ही बेहतरीन गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था वहां गेंदबाज ने। देखना है मेघनाथ के ने इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए, और नए बल्लेबाज जाएंगे डेविड वार्नर ऑफ भिवंडी, सुनील पाटिल। तो अभी यहाँ पर विकेट गिरा है, मेघनाथ के ने आउट होकर वापस गए। आउट होने से पहले अपनी इनिंग में एक सिक्सर बाउंड्री लगाई उन्होंने और 11 रनों की पारी खेली है। 5 विकेटें गंवाने के बाद रिद्धि सिद्धि कालेर ने अब तक रन बनाए हैं 43। अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 8 गेंदे और 21 रन, 8-21 का यहाँ से इक्वेशन आ चुका है। नए बैट्समैन आए हैं सुनील पाटिल। पहले 2 साल पहले अगर रहता मार सकता, लेकिन अभी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है। मनोज गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, सामना करेंगे वहां पर सुनील पाटिल। पहली गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने, देखना है बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी थी, सही तरीके से स्ट्रोक को फिनिश नहीं कर पाए थे वहां बल्लेबाज। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। विकेट लेने के बाद अब हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी होती हुई मनोज द्वारा। सचिन गायकवाड़ काफी देर के बाद अब स्ट्राइक पर आए हैं। बीस रनों की अभी भी यहां से जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। लास्ट गेंद के साथ वहां पर मनोज कट करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया वहां बल्लेबाज सचिन ने। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हुए गेंदबाज मनोज। अब यहां से लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है, और देखना है कि लास्ट ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा गेंदबाजी के लिए। मनोज ने अपने 2 ओवर में जो गेंदबाजी की 14 रन खर्च किए और
2 विकेटें हासिल की उन्होंने, जबकि पांडुरंग ने जो गेंदबाजी की थी 19 रन उनके ओवर में आ गए। उसके बाद विराज ने 10 रन खर्च किए, लेकिन अब 20 रन बचाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। देखना है लास्ट ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। तो लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अशोक को बुलाया गया है। एक मैच मेरे को दिखा, वो मैच डाल के मैं बताता हूँ। अशोक 6 गेंदे और 20 रन गेंदबाजी के लिए अशोक आते हुए। देखिए एक मैच मुझे अभी भी याद है जहां पर अशोक ने जो गेंदबाजी की थी और बहुत ही महंगे साबित हुए थे। 32 रन अपने ओवर में खर्च किए थे और वो मैच खेला गया था मापोली धमाका। मापोली धमाका 2020 में जब मतिन खान ने धनुष 11 से खेलते हुए अशोक के सामने 32 रन निकाले थे पहले ओवर में। पहली गेंद वहां पर अशोक की बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ, ये गेंद वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की, लूजनर गेंद के साथ। अतिरिक्त रन स्कोर में आता हुआ इस 1 रन की मदद से अब स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। और इस बार देखना वहां पर सुनील पाटिल ने इस गेंद को खेल दिया, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए और कोई गलती नहीं की वहां पर कल्पेश ने। विकेट गिरता हुआ और सुनील पाटिल इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी वहां पर बल्लेबाज सुनील पाटिल ने और ज़रूरत भी यहां पर बड़ा हिट लगाने की है। हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेल दिया, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली जहां पर लंगन पर खड़े हुए खिलाड़ी कल्पेश ने कोई गलती नहीं की और ये 6ठा विकेट अब गिर चुका है रिद्धि सिद्धि कालेर का। ओवर की जो पहली गेंद थी वो वाइड गेंद थी, लेकिन इसके बाद विकेट हासिल किया अब यहाँ पर गेंदबाज ने। 5 गेंदें अभी भी यहाँ से बची और जीतने के लिए रन है 19। 5-19 का भी यहाँ से इक्वेशन आ चुका है और नए बैट्समैन आए हैं अब धीरज धुमाले। धीरज ने जो गेंदबाजी की है आज उसमें 15 रन खर्च किए हैं और 19 रन अब बनाने होंगे। तुम्ही ने दर्द दिया है, दवा भी तुम ही देना। अशोक विकेट लेने के बाद वहां पर सामना करेंगे नए बैट्समैन धीरज धुमाले। पहली गेंद वहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया और देखना है गेंद जाएंगे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ धीरज धुमाले के बल्ले से फ्रंट फुट पर आ गया और इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में भेज दिया 4 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से ये बाउंड्री लगाई, वहां पर काफी दूर से इस गेंद को खेला था, दूर से खेला लेकिन सही खेला, गेंद बाउंड्री के बाहर गई 4 रनों के लिए। चौकी की मदद से स्कोर अब 49 पर। 4 गेंदें और जीतने के लिए रन है 15। 4-15 का अब यहाँ से इक्वेशन आ चुका है। विकेट के बाद दूसरी गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई वहां बल्लेबाज धीरज ने। फिर से वहां पर इस बार देखना स्लाइस कर दिया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और विकेट गिरता हुआ, एक और विकेट गिरा और धीरज धुमाले भी आउट होकर वापस लौटते हुए। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर विराज द्वारा देखने को मिला है। 3 गेंदें और 15 रन अब यहां से